पाठ जो होता है वो आपका ये उपनिषद से लिया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये मंगलम जो चैप्टर से आपका ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि जो उपनिषद की जो संख्या होती है ना वो टोटल 108 होता है। कितनी होती है उपनिषदों की संख्या? 108 होता है। और मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो आपका है महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास है, ठीक है ना। महर्षि वेदव्यास। और आपसे एग्जाम में जो सवाल आता है ना, पूछेगा कि महर्षि मंगलम के रचनाकार कौन है, ये बताइए। तो आपको क्या बताना है? कौन से है? महर्षि वेदव्यास है। या पूछे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आपको भी बताना कि रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। और अगर आपसे पूछे कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। कितना होता है? 108 होता है। ये क्लियर है ना। हिरण्मयन पात्रन सती पीतम मुखम तत्वपुरुषम पाविनो सत्य धर्म दृष्टि, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप बोलिएगा कंठों से उपनिषद से लिया गया। एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु रंजीत पे। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके एग्जाम में संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम जो है उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी सब्जेक्टिव और जितने भी 2 नंबर और 5 नंबर के टाइप वाला सवाल है उन सारे सवाल को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या रेडी हो? सारे को दिख रहा है? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्लास होने वाली है बहुत ही मजेदार होने वाली है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2024 में उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी, मुझे उम्मीद है। और इस तैयारी को और भी ज्यादा जबरदस्त बनाने के लिए आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी, ठीक है ना। तो चलिए रेडी हो जाइए और फटाफट इसकी कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर बताने हैं, इसका जवाब भी आपको देना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं स्टार्ट करना है हमको क्लास 10 का संस्कृत का सबसे पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको ये वास्तुनिक प्रश्न है। ये क्लास 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका मंगलम का है, ठीक है ना। किसका है? मंगलम का है। तो ज्यादा देर और ज्यादा वेट ना किए हुए और हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगलम का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है मंगलम, उसको देखते हैं। पहला तो सवाल होता है कि पहले इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मंगलम जो है वो आपका ये मंगलम पाठ जो होता है वो आपका ये उपनिषद से लिया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये मंगलम जो चैप्टर से आपका ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि जो उपनिषद की जो संख्या होती है ना वो टोटल 108 होता है। कितनी होती है उपनिषदों की संख्या? 108 होता है। और मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो आपका है महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास है, ठीक है ना। महर्षि वेदव्यास। और आपसे एग्जाम में जो सवाल आता है ना, पूछेगा कि महर्षि मंगलम के रचनाकार कौन है, ये बताइए। तो आपको क्या बताना है? कौन से है? महर्षि वेदव्यास है। या पूछे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आपको भी बताना कि रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। और अगर आपसे पूछे कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। कितना होता है? 108 होता है। ये क्लियर है ना। तो चलिए आते हैं अपने ही टॉपिक पे। फिर से आते हैं मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, वास्तुनिक प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना क्या है? महर्षि वेदव्यास है। कौन है उपनिषद के रचनाकार? महर्षि वेदव्यास है। दूसरा सवाल दूसरा सवाल पूछता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है महर्षि वेदव्यास है। और आपके एग्जाम में दो तरीके से सवाल आता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। सबसे पहला आपको हिंदी में भी सवाल देता है और आपका संस्कृत में भी सवाल रहता है। इस चीज को जान लीजिए। तो एक चीज समझ लीजिए कि हिंदी वाले भी क्वेश्चन करने वाले हैं और संस्कृत में किस तरीके से सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो उस चीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली चीजें। तीसरा सवाल है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं।
यानी कि मंगलम जो पाठ है वो चैप्टर है, उसमें कितने मंत्र संकलित है, कितने मंत्र लिए गए, ठीक है ना। तो आपको बताना कितना है, 5 है, ठीक है ना। अगला सवाल, छोटा से भी छोटा क्या है, तो आपको क्या बताना है, आत्मा है। छोटा से भी छोटा क्या है आपका, आत्मा है। अगला सवाल, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। पांचवा सवाल आपका कह रहा है, पांचवा सवाल कहता है कि किसकी जीत होती है, ठीक है ना। पूछ रहा है किसकी जीत होती है। तो आपने पढ़ा होगा सत्यमेव जयते नारायणतम, यानी कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो वही चीज पूछता है कि किसकी जीत होती है, सत्य की। बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। ब्रह्मांड को प्राप्त करने की चर्चा किस उपनिषद में बताया गया है, तो आपको बताना है मुंडको उपनिषद। जैसे में बोलता है हिरण्मयेन पात्रेण सति पीतम मुखम तद्वपूषण पाविन्नु सत्य धर्म हृष्टे, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप बोलिएगा कंठोत्सव उपनिषद से लिया गया है, कंठ उपनिषद से, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे करके ही सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। तो अब अगला सवाल आता है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से प्राप्त होता है। तो अगला सवाल है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो देवलोक प्राप्त होता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आपको जवाब वही ही देना है, ठीक है ना। अगले 10 नंबर पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्या है कि मृत्यु के बस कौन कर लेता है, मृत्यु के बस में कौन कर लेता है, विद्वान कर लेता है, ठीक है ना। अगला सवाल, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, सबसे ज्यादा जरूरी, परम पुरुष की महिमा, परम पुरुष की महिमा के बारे में वर्णन ये किए हुए हैं, ठीक है ना। किनके महिमा के बारे में वर्णन किए हुए हैं, तो परम पुरुष के बारे में। अगला सवाल, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो आपको अभी जस्ट बताया 108। सत्य का मुख किससे ढका होता है, हिरण्मयेन पात्र से ढका होता है। आपने पढ़ा होगा पहला श्लोक में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य पीतम मुखम तत्भूषण भाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे, यानी कि जो सत्य का मुख होता है वो सोने से पात्र से ढका होता है। इसलिए हे पूषण यानी हे सूर्य, तुम इसे हटा दो, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान क्या कर सकूं, ग्रहण कर सकूं, प्राप्त कर सकूं, यही चीज बोलता है, ठीक है ना। तो किसे आप आपसे पूछेगा कि किसे हटाने की बात की जाती है, तो सत्य और धर्म को हटाने की बात की जाती है। तो ये चीज अगर आपने पिछले क्लास की लेक्चर्स नहीं देखे पूरा का पूरा, उसको देख लीजिए और आगे बढ़िए ऑब्जेक्टिव पे, अगले सवाल पे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सत्य का खजाना कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ है, देवलोक में है। कहाँ है सत्य का खजाना, देवलोक में है, ठीक है ना। अगला होता है किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की होती है। यानी सत्यमेव जयते नानिन्तम सतेन पंथा विततो देवयाना यत तत् सतस परम निधानम एना कर्म हाप्तेन्तु, ठीक है ना। यानी कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक प्राप्त होता है, ये चीज ये उपनिषद में कहते हैं। कौन कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, उपनिषद रचनाकार का अस्ति। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका एग्जाम में संस्कृत का किस टाइप से आ रहा है, इसी टाइप से पूछेगा। उपनिषद, उपनिषद से असस अदस्सा या लग गया ना, इसका मतलब होता है का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, का होता है। तो उपनिषद से रचनाकार का अस्ति, तो बोले यहाँ पे बोल रहा है ना कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेदव्यास। अब पूछता उपनिषद कान पर केंद्री, यानी कि उपनिषद जो है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रकट किया गया है, तो आपको बोलना है दर्शन शास्त्र सिद्धांतम से लिया गया है, वहां से प्रकट करता है। अगला पूछता है मंगलम पाठ से रचनाकार का अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेदव्यास। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, यानी कि उपनिषद के अंतिम भाग जो है वो कहाँ से स्थित है, कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है ये जो वैदिक बाणवस्य, यानी कि वैदिक बाण के भाग से ये हो,
लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यही चीज आपको बताना है, कहा अस्ति तो वैदिक बाढ़ में अस्ति, ठीक है ना। इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतम गीयते, यानी कि उपनिषद की महिमा का वर्णन किसमें करते हैं, किसमें गाते हैं, कौन गाते हैं, किसकी महिमा के बारे में वर्णन किया जा रहा है। उपनिषद पाठ में, मंगलम पाठ में किसकी महिमा के बारे में वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है कि परम पुरुष सस्य, यानी कि परम पुरुष के महिमा के बारे में वर्णन किया हुआ है। मंगलम पाठे कतति मंत्रा संकलित संति, यानी कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, संकलित का मतलब लिया गया है, ठीक है ना। तो आपको बताना जो है यहाँ पे कि ये 5 मंत्र संकलित है, 5 मंत्र लिया गया, तो बोलेगा पंचम। क्लियर है, आगे बढ़ते। अनो अन्यान का, यानी कि अनो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म बोलो, या फिर इसको बोलते हैं छोटा, ठीक है ना। अभी जस्ट हमने देखा था ना कि छोटा से भी छोटा, अब बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा होता है। अनु अन्याना का मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या हो, सुषमा मत का देना, ठीक है ना। या छोटा से भी छोटा कहो, ठीक है ना, या छोटा से भी छोटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। अनो अन्याना का, यानी कि छोटा से भी छोटा आत्मा की जय पर्यंती, की किसकी जय होती है? तो सत्य की जय जय होती है, असत्य की जय जय नहीं होती है। अगला होता है अस्यमाना नद्य कृत मिलंती, यानी कि जो अस्य नद, नद का मतलब हुआ नदी, कुरुत मिलती, यानी कि नदी कहाँ जाके मिलती है? तो समुद्र में जाके मिलती है। जन तो गुहियाम का निहति, यानी कि जंतुओं का जो हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होता है? आत्मा होता है। लेकिन गुहियाम का निहति तो तत्वम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे, अगले उसके बाद लघुतरीय पे आएंगे, ठीक है ना, लघुतरीय पे आएंगे। अगला है महतो महियानम का, यानी कि महान से भी महान। महतो का मतलब हुआ बड़ा से भी बड़ा, ठीक है ना। महतो का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा। महियानम का मतलब बड़ा से भी बड़ा, क्या हो जाएगा? बड़ा से भी बड़ा। तो महतो महियानम का, यानी कि बड़ा से बड़ा, और महतो का मतलब हुआ बड़ा, अब महियानम का मतलब हुआ बड़ा से भी बड़ा। तो बड़ा से भी बड़ा कौन है? आत्मा है। छोटा से भी छोटा कौन है? जवाब देना है, आत्मा है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। की जय ना पर्योंती, अभी जस्ट बताए किसकी जय जय नहीं होती है, तो बताना है कि असत्य की जय जय नहीं होती है, ठीक है ना। किसकी जय जय नहीं होगा? असत की। क्या भाग रहे हो? हम्म। ठीक है ना, असत की जीत नहीं होती। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव थे पहले चैप्टर का मंगलम से, सारे सारे का सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए ना। अब बात आती है सब्जेक्टिव पे, 2 नंबर वाले सवाल और 5 नंबर वाले सवाल क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर वाले सवाल और 2 नंबर वाले सवाल को आज खत्म करनी है अपने को। तो फटाफट 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 सारे लोग चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा। अब आते हैं 2 नंबर वाले पहले सवाल पे, ठीक है ना।
अगर आपसे ये 2 नंबर में सवाल आती है तो कौन से सवाल आपका पूछे हुए हैं, कौन से सवाल नहीं पूछे वो आएगा तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। सवाल है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बोल सुनिएगा, विद्वान पुरुष जो है ब्रह्मांड को कैसे प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा को कैसे पार कर जाता है, इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, मुंडको उपनिषद में आपने पढ़ा होगा कि मुंडको उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है, ठीक है ना। पहले देखिए लिखता कैसे है कि मुंडको उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है, जिसमें विद्वान पुरुष के द्वारा ब्रह्मांड को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है कि उनका कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर अर्थात अपने व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। किसको प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मांड को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और देखिएगा, किसको प्राप्त कर लिया, ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेते हैं, जिसका मूल्य भाव है कि विद्वान पुरुष में अहंकार नहीं होता है, ठीक है ना। जो विद्वान पुरुष होंगे, जो पढ़े लिखे होते हैं, उसमें अहंकार नहीं होता है। तो ये कहता है अहंकार नहीं होती है, फलस्वरूप ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला सवाल क्या था, आपने समझा कि विद्वान पुरुष जो होता है ब्रह्मांड को कैसे प्राप्त कर लेता है। तो लिखना है कि ब्रह्मांड को कैसे प्राप्त कर लेता है। तो लिखना है कि मुंडको उपनिषद के जो रचनाकार है महर्षि वेदव्यास जी हैं, और मुंडको उपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी ने बताया है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़ के समुद्र में जाकर क्या होता है, मिल जाता है, तो उसकी नाम रूप, वो अपने नाम रूप को छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने नाम रूप को या छोड़ के, और वो क्या होता है, विलीन हो जाता है मरने के बाद। कमेंट आ रहा है, पिंकी कुमारी, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। अमरजीत कुशवाहा है, सारे लोग को हाय हेलो। चलिए देखिएगा, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से क्या हो रहा है कि बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है ना, उसी प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार क्या होता है कि जो भी व्यक्तित्व होते हैं ना अपने नाम रूप को छोड़ देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने नाम रूप को छोड़ देता है, और वो विद्वान पुरुष में आपका अहंकार नहीं होता है, घमंड नहीं होता है। इसीलिए जो होता है ना विद्वान लोग, वो ब्रह्मांड को प्राप्त करता है, विलीन हो जाता है, ठीक है ना। यही सवाल है, तो आपको यही जवाब लिखना है। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि अगले सवाल पे, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं, 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बोलता है ये चीज कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बतलाया गया है, ठीक है ना। या फिर लिख सकते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं, उनके अनुसार श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर बताया गया। क्या बताया गया, अब देखिए, इनके रचयिता जो है कौन है, महर्षि वेदव्यास है। किनके रचयिता, श्वेताश्वर के उपनिषद के, ठीक है ना। तो रचयिता महर्षि वेदव्यास का कहना है कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो क्या बोला कि जो अहंकार लोग होता है ना, जो देखना, जो अज्ञानी लोग होता है ना वो अंधकार स्वरूप, और ज्ञानी लोग जो होता है ना वो प्रकाश स्वरूप जो होता है ना,
प्रकाश स्वरूप होते हैं और इसी चीज को समझकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, ठीक है ना, यही चीज कहता है। अगले सवाल पे आते हैं। ये जो सवाल आपको ये दिख रहा है, आपका एग्जाम में ये पूछा हुआ है, 2017 में जाके देख लीजिएगा, मैक्सिमम 17 या 18 में ये सवाल किए हुए हैं और 21 में भी ये सवाल रिपीटेशन है, ठीक है ना। तो ये सवाल जब 3 ईयर में पूछे हुए तो आपको ये चीज को हल्के में लेना नहीं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषता के वर्णन करे, ठीक है ना। और एक आत्मा के बारे में अभी करना है, इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन पे लघु उत्तरीय का देखेंगे। फिर इसके बाद इसका जो 5 नंबर वाला सवाल है दीर्घ उत्तरीय वाला, ये भी अभी करने जा रहे हैं, तो फटाफट देखिएगा। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषता का वर्णन करना, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि सत्य की महानता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मिथ्या कदापि नहीं जीतता, अपितु हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का खजाना है। तो कहता है सत्य से ही, ठीक है ना। आप अपने मन में चाहे तो सत्य से ही सत्य का, सत्य बोलने से सत्य का क्या होता है, जीत होता है। इन सारे वर्ड्स जो होता है ना, कि सत्य से जो होता है ना कि देवलोक प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्ति होती है सत्य बोलने से। और देवलोक में कि बोल रहा है कि देवलोक में भी जो क्या है, सत्य का खजाना है। तो ये वर्ड्स अपने मन से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए सबसे ज्यादा जरूरी वाले पे आते हैं अब। देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है। अभी बताया ना कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता का वर्णन करना है, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है कि मंगलम पाठ के आधार पे आपको ये चीज बताना है कि आत्मा की क्या वर्णन करनी है, क्या विशेषता है मंगलम पाठ के अनुसार से, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की जो आत्मा होती है ना, प्राणियों की आत्मा में जो होता है, हृदय रूपी गुफा में जो होता है ना, हृदय रूपी गुफा में बंद होता है। कौन बंद होता है? आत्मा बंद होता है। आपको हमने पढ़ाया था ना कि अनु अन्याना महतो मह्याना, अनु अन्याना महतो मह्याना, आत्मसे जनितो निहतो गुह्याम तम कर्तु पचति बीत सो के धातु प्रसादान मेहमान मात्सन। यानी कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा जो होता है ना, वो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो होती है वो बंद होती है। तो उसी का हमको विशेषता कह रहा है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार है महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है, बंद है। या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा यानी कि महान से भी महान क्या होती है, आत्मा होती है। और इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस आत्मा को हम क्या कर सकते हैं, बस में नहीं कर सकते। यही चीज इसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। अब अगला सवाल सबसे ज्यादा जरूरी, 2 नंबर को हमने देख के अब अगला हमारा आता है 5 नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा 5 नंबर वाले पे सवाल पे क्लियर करते हैं, देखिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम तत्वपूषण पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। ये सवाल जो है ना, ये 5 नंबर में अगर आपसे दे दिया जाए कि बोले कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम तत्वपूषण पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे, ठीक है ना। अब आपसे बोले कि आपको बताना है इसके हिंदी में इसको लिखना है क्या होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है ना। देखिएगा, हमको सबसे पहले ये 5 नंबर में ये जब सवाल आता है ना कि व्याख्या कीजिए ये सारे वाला सवाल, तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि वो लिया कहाँ से है, ठीक है ना। वो भाग के कहाँ से एले ओकर नाम लिखी, ओकर बाद ओकरा बताएं। तो अब देखिए बोलता है पदत उपदेशात्मक मंत्र जो है वो प्यूसम पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है, ठीक है ना।
या उपनिषद या उपनिषद के ईसावास्य उपनिषद का मंत्र है। उपनिषदों की जो कुल संख्या होती है वो 108 है। और इस उपनिषद में सर्वश्रेष्ठ उस परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हम्म महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सत्य से महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जो सत्य का मुख्य है उस सोने से आवरण से ढका हुआ यानी कि हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे पूषण, पूषण किसको कह रहा है? सूर्य को। तुम इसे हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। तो पहला श्लोक क्या कहा था कि हिरणमय पात्र सत्य पीतम मुखम तत्पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका आपको बोला हिंदी करने के लिए तो बोलेंगे कि सत्य का क्या इसमें बोलना है कि सत्य का जो मुख होता है वो हिरणमय पात्रिन से ढका होता है। इसलिए हे पूषण यानी सूर्य, तुम इसे हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान क्या कर सकूं, ग्रहण कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। आई होप आज आपको ये ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक डाइन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तो आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है ना? तो हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, लघु उत्तरी होगा, दीर्घ उत्तरी होगा। तो तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। भी जस्ट आपका फिर से क्लास होने वाली है लाइव 12th का। ठीक है ना? तो जो भी करने चाहते हैं अभी जस्ट इसके बाद 12 का लाइव होगा और अभी 10 का चल रहा था। ठीक है ना? तो हर एक दिन और आपका हिंदी ग्रामर भी चल रहा है तो मिस ना करें। हिंदी ग्रामर भी आपको क्या करना है, अटेंड करना है पूरा एकदम। श्योर रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है ना? साइंस भी आपका चलेगा तो चलेगा। धैर्य बना के रखिए, सारा का सारा इस पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अपने को टेंशन लेना नहीं है, बल्कि क्या करना है, टेंशन देना है। अपने को टेंशन लेना नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अभी जस्ट 5 मिनट्स